नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल मायरू एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं यहां पर आज आपके लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर्स के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में भारतीय स्टेशनरी ब्रांड लक्सर ने स्नाइडर पेन के साथ साझेदारी की, उसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है। यानी कि लक्सर जो कि एक पेन की एक ब्रांड है, उसने स्नाइडर पेन के साथ एक साझेदारी की है और उसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है, तो वो बनाया गया आपका विराट कोहली के लिए। इनकी क्रिकेटर जो हैं आपके विराट कोहली, उनके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसने बनाया है? लक्सर ने एक स्नाइडर पेन के साथ साझेदारी की है, उसका ब्रांड एम्बेसडर जो है वो विराट कोहली को बनाया गया है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किसे ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया यानी कि एओ के जर्नल डिवीज़न में एक ऑनरी ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी कि किसे ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया यानी कि एओ के एक जनरल डिवीज़न में एक ऑनरी ऑफिसर के रूप में नियुक्त किसे किया गया है, तो वो किया गया है आपका रतन टाटा को। यानी कि रतन टाटा को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के जनरल डिवीज़न में एक ऑनरी ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में किस क्रिकेटर ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास लिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि हाल ही में किस क्रिकेटर ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास लिया है। तो वो आपका संन्यास लेने वाले कौन से क्रिकेटर हैं, तो वो हैं आपके ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेस्ट कप्तान टिम पेन। यानी कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेस्ट कप्तान टिम पेन ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास लिया है। तो इसको याद रखिएगा कि कौन है वो हैं आपके टिम पेन। कहाँ के हैं वो? ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेस्ट कप्तान रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने उनका पिक भी लगाया हुआ है, पिक आप देख सकते हैं। ये हैं ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेस्ट कप्तान टिम पेन, जिन्होंने अभी हाल ही में संन्यास ले लिया है क्रिकेट से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपरेरल यानी कि पीएम मित्रा योजना के तहत कितने मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपरेरल यानी कि पीएम मित्रा योजना के तहत कितने मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे, तो वो किए जाएंगे आपके 7। याद रखिएगा इसको। यानी कि 7 जो हैं वो पीएम मित्रा योजना के तहत टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। तो ये पिक है पीएम मित्रा का, इसको आप देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ भी है कि 5 साल में लगभग 4,445 करोड़ के कुल लागत वाले 7 मित्रा पार्क स्थापित किए जाएंगे और निवेश आकर्षित करने के लिए विश्व स्तरीय औद्योगिक बुनियादी ढांचा है और 7 लाख प्रत्यक्ष और 14 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन भी किया जाएगा, ऐसा घोषणा की गई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिला पुलिसकर्मियों के लिए 9 रत्न की घोषणा की है। यानी कि कौन से मुख्यमंत्री हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने महिला पुलिसकर्मियों के लिए नवरत्न की घोषणा की है। तो वो की है आपके तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन। यानी कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने अभी हाल ही में घोषणा की है किन लोगों के लिए, जो महिला पुलिसकर्मी हैं उनके लिए, किस चीज़ के लिए, 9 रत्न की घोषणा की है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। यानी कि हाल ही में जो भी उपराष्ट्रपति चुने गए हैं, नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति हैं वो, और किसको चुना गया है, तो वो चुना गया आपका राम सहाय प्रसाद यादव को। यानी कि राम सहाय प्रसाद यादव को नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में
चुना गया है। इसको याद रखिएगा। तो ये हैं आपके राम सहाय प्रसाद यादव, मैंने उनका पिक लगा दिया है, आप इनको देख सकते हैं। ये हैं आपके राम सहाय प्रसाद यादव, उपराष्ट्रपति जिनको बनाया गया है नेपाल में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में 20 मार्च से पुरुषों महिलाओं की चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तो इसको याद रखिएगा, कहाँ शुरू हुई है? 20 मार्च से पुरुषों और महिलाओं की चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप, तो वो शुरू हुई आपकी असम के तुमुलपुर में शुरू हुई है। क्या शुरू हुई है? ये चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप शुरू हुई है। कहाँ पर? असम के तुमुलपुर में। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किसने हॉकी इंडिया फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि हाल ही में किसने हॉकी इंडिया फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2022 का खिताब जीता है। तो वो आपका खिताब जीतने वाली हैं सबिता पुनिया, यानी कि सबिता पुनिया ने अभी हाल ही में हॉकी इंडिया फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 का खिताब जीता है। मैंने यहाँ पे उनका पिक भी लगा दिया है, आप पिक उनका देख सकते हैं। तो ये है आपकी सबिता पुनिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किसने हॉकी इंडिया मेल प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 जीता? यानी कि हॉकी इंडिया मेल प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 का खिताब किसको दिया गया है? वो दिया गया आपका हार्दिक सिंह के लिए। यानी कि हार्दिक सिंह को हॉकी इंडिया मेल प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 का खिताब मिला है। और फीमेल के लिए सबिता पुनिया को और मेल के लिए हार्दिक सिंह को। तो इनको याद रखिएगा, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो मैंने इनका पिक भी लगाया हुआ है, पिक आप देख सकते हैं। ये आपके हार्दिक सिंह हैं, हॉकी प्लेयर हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में कैबिनेट की नियुक्ति समिति यानी अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट, शॉर्ट में हमको ACC भी कहते हैं, किसको कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी CCI के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD के रूप में नियुक्त किया है? यानी कि जो कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया है? वो किया गया आपका ललित कुमार गुप्ता को। यानी कि ललित कुमार गुप्ता को कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी CCI के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। तो ये पिक में मैंने लगा रखा है, आप लोग देख सकते हैं कि ये ललित कुमार गुप्ता जी हैं और इनको कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में नियुक्त किया गया है अध्यक्ष पद पर। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में किस देश की बैंक ने मुंबई में इंडियन बैंक में INR मीन्स इंडियन रूपी मूल्य वर्ग का नोस्ट्रो अकाउंट खोला है? यानी कि अभी हाल ही में किसने नोस्ट्रो अकाउंट खोला है? तो वो किसने खोला? आपका श्रीलंका के सेलान बैंक। यानी कि श्रीलंका के सेलान बैंक ने मुंबई में इंडियन बैंक में INR मूल्य वर्ग का नेस्ट्रो अकाउंट खोला है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं ये नेस्ट्रो खाता होता क्या है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको कि नेस्ट्रो खाते का तात्पर्य एक बैंक द्वारा दूसरे बैंक में खोले गए खाता से है। तो इसको याद रखिएगा कि नेस्ट्रो खाता क्या है। ये इसका तात्पर्य है एक बैंक द्वारा दूसरे बैंक में खोले गए खाते से है। इससे ग्राहकों को किसी दूसरे बैंक के खाते में पैसा जमा करने की सुविधा मिलती है। इसका उपयोग अक्सर तब किया जाता है जब किसी बैंक की विदेश में कोई शाखा नहीं होती है। इसको याद रखिएगा। कब इसका उपयोग किया जाता है? इसका उपयोग अक्सर तब किया जाता है जब किसी बैंक की विदेश में कोई शाखा नहीं होती है, तब जो है नेस्ट्रो खाता खोला जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है
कि हाल ही में तेलुगु राज्यों से शुरू होने वाली भारत गौरव पर्यटन ट्रेन ने किस रेलवे स्टेशन से अपनी यात्रा शुरू की है। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन कि हाल ही में तेलुगु राज्यों से शुरू होने वाली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन ने किस रेलवे स्टेशन से अपनी यात्रा शुरू की है। वो शुरू की है आपकी सिकंदराबाद से, यानी सिकंदराबाद से तेलुगु राज्यों से शुरू होने वाली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन ने शुरुआत की है। तो याद रखिएगा इसको। तो यहाँ पे मैंने पिक भी देखी लगा रखा है, ये है भारत गौरव ट्रेन। इसने कहाँ से शुरुआत की आपकी सिकंदराबाद से। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं कि भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन की शुरुआत घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की पहल देखो अपना देश के अनुरूप है। तो इसको याद रखिएगा कि केंद्र सरकार की पहल देखो अपना देश के अनुरूप, ये थीम है इसकी। और टूरिस्ट ट्रेन में 4 फर्स्ट एसी कोच, 2 सेकंड एसी कोच, एक अच्छी तरह से सुसज्जित पेंट्री कार और 2 रेल रेस्टोरेंट शामिल हैं। इसमें एक साथ 156 टूरिस्ट के बैठने की व्यवस्था की गई है। तो इसको याद रखिएगा कि एक साथ इसमें कितने टूरिस्ट बैठ सकते हैं। वो बैठ सकते हैं आपके 156। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में टाइम पत्रिका ने 2023 के विश्व के महानतम स्थानों में कौन से 2 भारतीय स्थानों को शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि हाल ही में टाइम पत्रिका ने 2023 के विश्व के महानतम स्थानों में कौन से 2 भारतीय स्थानों को स्थान दिया है। तो वो है आपके मयूरभंज जो कि उड़ीसा में है, और दूसरा है आपका लद्दाख। यानी कि 2 जो हैं स्थान दिए गए हैं उसमें, मयूरभंज उड़ीसा का और लद्दाख, इनको स्थान दिया गया है विश्व के महानतम स्थानों में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में किसने भारत के पहले स्वदेशी क्वाड्रपड रोबोट और एक्सोस्केलेटन का अनावरण किया है। यानी कि किसने किया है, कौन सी वो कंपनी है जिसने स्वदेशी क्वाड्रपड रोबोट और एक्सोस्केलेटन का अनावरण किया है। तो वो कहाँ पर है, वो है हैदराबाद के स्वयं रोबोटिक्स। यानी कि हैदराबाद के स्वयं रोबोटिक्स ने अभी भारत का पहला स्वदेशी क्वाड्रपड रोबोट और एक्सोस्केलेटन का अनावरण किया है। तो उसको याद रखिएगा। ये मैंने पिक भी देखिए लगा दिया है इसका। इसको किसने अनावरण किया है, वो आपका स्वयं रोबोटिक्स ने। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली श्रम 20 यानी कि लेबर 20 बैठक कहाँ से शुरू हुई है। तो वो शुरू हुई है आपकी अमृतसर से। यानी कि अमृतसर से भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली श्रम यानी कि लेबर 20 बैठक शुरू हुई है। तो ये थे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। तो इन पे फोकस बनाए रखिएगा और ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए।